मेरे पास अक्सर क्लिनिक में जो पेशेंट्स आती हैं, जो फीमेल पेशेंट्स आती हैं, उनमें से 80% को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला मसला या एक ऐसा मसला जो कि ख़वातीन में नहायत ही कॉमन है और दिन ब दिन छोटी बच्चियों में भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उसके साथ आती हैं। जी हाँ, वो है लकोरिए का प्रॉब्लम। अब ये तो आपको पता है कि जो आपके हेज़ के दिन हैं या माहवारी के दिन हैं, उन दिनों में तो नेचुरली उससे थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद जो है लकोरिया कॉमन है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग करता है या ये आपका चलता रहता है तो उसकी वजह से ख़वातीन को सबसे ज़्यादा कमर का दर्द, ये इतना नुकसान हो जाता है कि आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। समटाइम्स कहा जाता है कि हड्डियां खुरना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका इलाज जो है नहायत ही ज़रूरी है। लकोरिया किसी भी एज में आ जाता है। आजकल मेरे पास टीनेज जो बच्चियां हैं उनके साथ ये वाला प्रॉब्लम, या ऐसी बच्चियां जिनको नए नए पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो ख़वातीन बड़ी उम्र की हैं या मीनोपॉज का टाइम गुजार रही हैं, उनके साथ भी ये लकोरिए वाला प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले ये कि आपकी हाइजेनिक प्रैक्टिस कैसी है। अपने पैंटीज़ हैं या जो आपके चेंज करने वाली चीज़ें हैं, क्या आप उन्हें टाइम से चेंज कर रहे हैं या नहीं, क्या आपकी पीएच जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर इसके साथ आपकी हाइजेनिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ ये आता है कि आपकी खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। टांगों का कच्चा होना, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको एक वाइटिश या कलर्ड जो है वो किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है और उस डिस्चार्ज के होने की वजह से कुछ लोगों को बिल्कुल पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज की वजह से आपकी कमर में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपको हर वक्त फटीग फील हो रही है, आपको टांगों में कच्चापन जो है वो फील हो रहा है, जिस्म में बिल्कुल ऐसे नकाहट थकावट फील हो रही है, तो उसके सिम्टम्स ये सब सिम्टम्स जो हैं वो आपके लकोरिए के प्रोलॉन्ग या क्रॉनिक लकोरिए की तरफ जाते हैं। समटाइम्स कुछ रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। समटाइम्स ये आपकी इंटरनल डेफिशिएंसीज या जो इंटरनल वीकनेसेस हैं उसकी वजह से होता है। लकोरिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसी बेहतरीन 3 रेमेडीज़ जिसको आप इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर हाइजेनिक प्रैक्टिस की बात करूं तो फिटकरी सबने सुनी होगी। फिटकरी को पाउडर करके अपने वॉशरूम में हमेशा के लिए रख लें। आपने जब भी वॉश करना है तो आपने अपने लोटे में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डाल के और फिर आपने उसको वॉश करना है। फिटकरी नेचुरल एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लाइन है इन नेचर में, तो वो आपकी जो वेजाइनल पीएच है उसको भी मेंटेन करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को, और अगर कोई एंटीसेप्टिक का तौर पे काम करना है तो वो भी फिटकरी करेगी। तो फिटकरी को आपने पीस के अपने पास वॉशरूम में रख लें और आपने जब भी वॉश करना है तो आप फिटकरी को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी नंबर पे जो रेमेडी है वो मैं खाने के लिए आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको मिश्री चाहिए और दूसरा आपको गूंद कतीरा चाहिए। गूंद कतीरा एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो कि नहायत मुफीद है आपके बहुत सारे अफ़ाल के लिए, रिच इन फाइबर है। इसका जो गम है वो गम आपके इंटरनल वीकनेस के लिए और इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बहुत अच्छी है। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि आपने 500 ग्राम जो है वो मिश्री इस्तेमाल करनी है और 500 ग्राम जो है वो आपने गूंद कतीरा लेना है। गूंद कतीरे को कुछ हल्का सा आपने तवे पे जिसे ड्राई करते हैं वैसे ड्राई करने के बाद आपने इसको ब्लेंडर में पीस के पाउडर बना के रख लेना है और दिन में 2 दफ़ा आपने 1 गिलास दूध के अंदर डाल के इस पाउडर को पीना है। इससे ना सिर्फ ये कि आपकी ये हड्डियों का दर्द, आपका लकोरिए का प्रॉब्लम, बल्कि आपको लकोरिए के बाद होने वाली जितनी भी वीकनेसेस हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगी और इवन जो लकोरिए के बाद जो थकावट और नकाहत और टांगों का कच्चा होना है वो भी इसी रेमेडी से बेहतरीन ठीक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो नहायत ही मौसर किस्म की रेमेडी है। ये भी आप अपने पाउडर फॉर्म में रख लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए तकरीबन 100 ग्राम खसखस होनी चाहिए और जो फूल मखाने हैं
हैं वो भी आपके पास 100 ग्राम होने चाहिए। इसके साथ आपने तकरीबन 100 ग्राम ही बादाम इस्तेमाल करने हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस के आपने अपने पास रख लेना है और आपने ये भी रोज़ाना 1 चम्मच पाउडर जो है वो नीम गर्म पानी के साथ या 1 गिलास गर्म दूध के साथ दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। ना सिर्फ लकोरिया बल्कि बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। जिन ख़वातीन को मसाने की कमज़ोरी है या छींक मार के या थोड़ा सा कुछ करके और उनका जो है वो पेशाब निकल जाता है, तो अगर वो इस तरह के ये वाली रेमेडी यूज़ करती हैं तो उनके लिए भी नहायत मुफीद है। साथ साथ ये आपके लकोरिया जिस तरह के किस्म का भी लकोरिया है वो उसको ठीक करने में नहायत ही मुफीद साबित होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करके अपने एक बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले अपने माहिर ग़िज़ाइयात से, अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। शुक्रिया।